Fine? Only fine? Yes. Very fine. Very, very, very. Okay, very fine. Okay. अभी एक तो जिसके बैकग्राउंड में नॉइज है, प्लीज वो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड चेक कर ले और थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट पे बैठे, ठीक है? ओके, सो वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। कैसा रहा प्रीवियस वीक आपका? अच्छा रहा? सीखा कुछ नया? ओके, दैट्स गुड। ओके 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 ओके। और एक्टिव मंत्रा मेडिटेशन किसने प्रैक्टिस किया था? किसने प्रैक्टिस किया था एक्टिव मंत्रा मेडिटेशन? 7 डेज, पिछले 7 डेज। लास्ट वीक मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको मंत्रा मेडिटेशन करना है डेली बेसिस पर 1 राउंड। किसने किया था? बी ऑनेस्ट। नायरा ने किया, निकुंज ने किया, आदिश ने नहीं किया, आदित्य ने नहीं किया, शिवांश किया था? डेली किया था? डेली बेसिस पे किया था या कभी कभी किया था शिवांश? ओके। आरव, रायशा किया था? दोनों ने किया था? वाई दिविजा, आपने क्यों नहीं किया? देखिए, जो हम सेशंस ले रहे हैं ना, अगर हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तो देयर इज नो यूज टू टेक एनी सेशन। दिविजा, आई एम आस्किंग यू, क्यों नहीं किया आपने? यस दिविजा, यू फॉरगॉट। बेटा, खाना खाना नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते हैं, स्कूल जाना नहीं भूलते, चैंट करना भूल गए? ऐसा होता है क्या? सॉरी टू से बट दिस इज रॉन्ग। अगर किसी के मिड टर्म एग्जाम्स भी चल रहे थे, जो कि अभी चल रहे हैं बच्चों के, स्टिल आपको प्रैक्टिस करना था। इट ओनली टेक्स 8 to 10 मिनट्स। 24 आवर्स में से 8 to 10 मिनट्स तो मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यह बड़ी बात है? यस आरव एंड रायशा, कुछ कहना आपको? आरव, रायशा, यस। Sir, ma'am, I know the Maha Mantra. Okay, good. Did you practice mantra meditation previous week? Okay, good. ठीक है। Yes, निकुंज? मैम मेरा एक दिन छूट गया था मंडे को, उस दिन एग्जाम था। उस दिन तो डबल करना चाहिए था, आपने उसी दिन छोड़ दिया। उस दिन तो ट्रिपल करना चाहिए था आपको, है? चलो कोई नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी बच्चे, सबसे पहले तो अपने वीडियोस ऑन करें। आर्यवीर, दिविजा, यश, स्विच ऑन योर वीडियोस नाउ। अपने अपने वीडियोस ऑन करेंगे सभी के सभी बच्चे, ठीक है? जिसने किया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया प्लीज इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करें अपनी लाइफ में, ठीक है? सेशंस लेने का फायदा तभी है जब हम सेशंस की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, अदरवाइज सेशंस लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। तो आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है? डेली बेसिस पर आप 1 राउंड कीजिए, स्टार्ट 1 राउंड से करें, और जिसकी कैपेसिटी अच्छी वो 2 राउंड्स भी कर सकता है, 3 राउंड्स भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम 1 राउंड तो आपको डेली करना है, इसका आपको ध्यान रखना, ठीक है? चलो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो इन टुडेज सेशन वी विल लर्न अबाउट आवर रियल आइडेंटिटी। आज हम अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब ये रियल आइडेंटिटी क्या है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, लेकिन उससे पहले वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी। हमने लास्ट सेशन में भी एक एक्टिविटी की थी, राइट? तो आज के सेशन में भी हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप सभी को अलर्ट रहना है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको स्क्रीन पर विजिबल होके मुझे वो चीज शो करनी है जो मैं आपसे पूछूंगी, इसीलिए सभी के वीडियोस ऑन होने जरूरी है। सभी के वीडियोस ऑन होने जरूरी है,
it's compulsory for everyone to please switch on your videos, क्योंकि मुझे इस एक्टिविटी को करते हुए आप लोगों को देखना है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट के सेशन में भी हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए थे, आज के सेशंस में भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे। सो नाउ आपको क्या बताना है, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस और आपको मुझे जेस्चर से उस चीज को टच करके बताना है, ठीक है। जिस चीज के बारे में मैं आपसे पूछूंगी आपको उस चीज को टच करना, ठीक है। सो बी अलर्ट एवरीवन। नाउ टेल मी, वेयर इज योर आई, वेयर इज योर आई। दोनों, एक आंख थोड़ी ना आपकी, दो दो आंखें हैं। वेयर आर योर आईज, ठीक है, मैंने आर बोल दिया, ठीक है। ओके गुड। वेयर आर योर ईयर्स, कहाँ पे हैं, कान कहाँ पे हैं। बंदर लग रहे हो सबके सब। ओके, ईयर्स बता दिए, ठीक है। वेयर आर, सॉरी, वेयर इज योर नोज, नोज कहाँ पे है। फटाफट से टच करके बताओ, वेयर इज योर नोज। क्या जुकाम हुआ है सभी को, सबने अपने नोज पे उंगली लगा रखी है। जुकाम हो रखा है क्या। ओके, नाउ टेल मी, वेयर इज योर नेक, वेयर इज योर नेक। नेक कहाँ पर है, कहाँ पर है नेक। नेक टीथ नहीं बोला मैंने आर्यवीर, मैंने पूछा है नेक कहाँ है, नेक यानी गर्दन। ओके, वेयर आर योर शोल्डर्स, शोल्डर्स, फटाफट से आसन करके दिखाओ। ओके ठीक है। नाउ टेल मी, वेयर इज योर फोरहेड, वेयर इज योर फोरहेड, फोरहेड, फोरहेड कहाँ है, फोरहेड कहाँ है, बच्चे अपने हेड को टच कर रहे हो, फोरहेड कहाँ पे है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वेयर आर योर हैंड्स, हैंड्स। ओके ओके, वेयर आर योर पाम्स, पाम्स का है, पाम का है, पाम को टच करके बताओ पाम कहाँ पे है, ठीक है। ओके, वेयर आर योर टीथ्स, टीथ्स कहाँ पे। ओके, सबने ब्रश किया है। ठीक है फाइन। ओके, वेयर आर यू, वेयर आर यू, आप कहाँ पे हो। ओके, आप ऐसे इसको टच कर रहे हो, दिस इज यू, इज दिस यू, ये आप हो, ये आप हो, सोच के बताओ वेयर आर यू। आदित्य बोल रहे नहीं, सभी बच्चे बोल रहे मैं ये रहा, मैं ये रहा। मैम देखो मुझे, मैं दिख नहीं रहा क्या आपको, मैं पूरी स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, ये रहा मैं क्या। अच्छा ओके, सो इज दिस यू। My question to you is, you are tapping yourself and you are saying, ma'am, I'm this. Is this really you? My question is, क्या ये आप हो, क्या ये जो बॉडी है आपकी ये आप हो या कोई और है। Is this your body? Is this you? सोच समझ के बताना। नायरा कह रही यस मैम, बच्चे कह रहे हैं मैडम कुछ इस तरीके से पूछ रहे हैं, क्या पता इसका जवाब ना हो, तो कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे कि नहीं मैम नहीं है, कुछ बोल रहे यस। दिविजा इज डूइंग दिस, दिविजा मना कर रही, आदित्य मना कर, आदिश मना कर रहा, आरव कुमार ने बच्चों को देख लिया, आरव कुमार भी मना कर रहे हैं। यश शांति से बैठा हुआ, शिवांश सोच रहे चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। ओके चलो ठीक है, आज है ना हम अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बात करें। हु आर वी, हम कौन है। अगर मैं आपसे पूछूं हु आर वी, कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स हु आर वी। चैट बॉक्स पे टाइप करके फटाफट से मुझे बता दो हु आर वी, हम कौन है, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इतना मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं, ठीक है। मेरे को जल्दी से बताओ हु आर वी, हु आर वी, फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, जल्दी बता दो। ह्यूमन, वाओ निकुंज, मुझे तो लगा था आप जानवर हो।
आपने बता दिया। भगवान के अंश, भगवान के अंश, अच्छा ओके, भगवान के अंश, ठीक है। चलो देखते हैं, हु आर वी। बच्चे बता तो रहे हैं कुछ 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 कुछ। अब हम देख लेते हैं, हु आर वी, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हु। आई डोंट नो हु आई एम। यस दिविजा, बी ऑनेस्ट। आपने अच्छा आंसर दिया है, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, आपको पता नहीं है, तो आपने बोला कि नहीं पता। वेरी गुड। मुझे यही ऑनेस्टी चाहिए मेरे बच्चों से, कि वो ऑनेस्ट रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है दैट हु आर वी। ठीक है, तो आज का डिस्कशन का टॉपिक यही है, हु एम आई एंड व्हाट्स माय आइडेंटिटी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे अच्छे से कि हमारी असली पहचान क्या है। ठीक है, किसी को कुछ बात करनी है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ अपना पॉइंट रखना है, बाद में रखना। अभी हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, तो अपना हैंड मत दुखाओ, ठीक है। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा किसी किसी से, लेकिन आज हम इसको देखेंगे कि हु आर द रियल वी। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक एक्टिविटी करी थी, ठीक है। एक्टिविटी में आपने सब कुछ बता दिया, मेरे हैंड्स, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सब कुछ। जबकि मैंने आपसे पूछा हु आर वी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये मैं हूँ। अब ये क्या है उनको नहीं पता, कुछ कह रहे हैं मुझे नहीं पता। दिविजा ने बढ़िया आंसर दिया, उसे नहीं पता, उसने बोला आई डोंट। बहुत अच्छी बात है। शिवांश ने एक आंसर दे दिया है। ओके शिवांश, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये सरफेस लेवल पे पता है, किसी से सुना और आपने लिख दिया। इसको अब डीप लेवल पे आज हम स्टडी करेंगे, तो ध्यान से सुना, ठीक है। तो हमने जैसे कि देखा हम कौन हैं, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हु एम आई एंड व्हाट्स माय आइडेंटिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन है स्क्रीन पर, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट सोल। चलो सोल की बात तो छोड़ दो, सोल की बात कर ही नहीं रहे। अभी हम बॉडी है तो बॉडी की बात कर लेते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक एक्टिविटी आपसे कराई थी, ठीक है, जिसमें आपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मुझे शो किया था, कि आपके ईयर्स कहाँ है, आपकी नोज कहाँ है, आपके हैंड्स कहाँ है, आपका फोरहेड कहाँ है, शोल्डर्स कहाँ है, आपका दिल कहाँ पे है, सब बताया। पर जब मैंने पूछा वेयर आर यू, देन यू जस्ट टैप ऑन योर शोल्डर ऑन योर सेल्फ, आपने टैप किया खुद को, ठीक है। लेकिन हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, उस आइडेंटिटी की 3 लेयर्स, ठीक है। जो हमारी असली पहचान है ना, उसकी 3 लेयर्स है। किसी ने अनियन देखा है? ऑब्वियसली देखा होगा, है ना। अनियन सभी ने देखा होगा। तो अगर आपने ये देखा होगा, जब अनियन को हम पील करते हैं, ठीक है, उसका छिलका हम छीलते हैं, तो आपने देखा होगा कितनी लेयर्स निकलती है उसमें से, देखा ना। एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, कितनी सारी लेयर्स होती है। और लास्ट में जाके एक छोटा सा वो सर्कल टाइप्स अनियन के अंदर कुछ बचता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी भी कुछ लेयर्स है, हमारी भी कुछ परतें हैं। अब हम उस परतों को हम स्टडी करेंगे, उस लेयर को हम स्टडी करेंगे। अब ध्यान से देखते हैं। तो उससे पहले भगवत गीता का एक श्लोक है 7.4, ठीक है। भगवत गीता का श्लोक है 7.4, उसको मैं रीड करूंगी, आप सभी को ध्यान से सुनना है। सभी की वीडियोस ऑन होने चाहिए, कोई भी वीडियोस ऑफ नहीं करेगा। तो इसको एक बार मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, उसको रीड आउट कर रही हूँ, आप एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इस भगवत गीता के श्लोक में क्या गिवन है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टिदा। इसका मीनिंग अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड falsity. All together these 8 constitute my separate material energies. अब ये जो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लिखे हुए एक सेंटेंस फ्रेम का रखा है, अब इसका मीनिंग हम समझेंगे। इसका मीनिंग क्या है, तो अब ध्यान से इस चीज को देखें जो स्क्रीन पर आपके है, इस पर बहुत ध्यान से देखना। हमारी असली पहचान क्या है? हमारी असली पहचान है दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, ठीक है।
हमारी असली पहचान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब ये आत्मा है क्या, ये आत्मा आई कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, स्क्रीन पर आपको गिवन है 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहले जो आप देख रहे हो ना, ग्रॉस बॉडी, सबसे पहली है ग्रॉस बॉडी, उसके बाद है सटल बॉडी, उसके बाद है सटल बॉडी, और उसके बाद है सोल। सोल यानी आत्मा। ग्रॉस बॉडी को हिंदी में बोलते हैं स्थूल शरीर, स्थूल शरीर, ठीक है। सटल बॉडी को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद सोल को बोलते हैं आत्मा। अब ग्रॉस बॉडी को हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। हम ग्रॉस बॉडी को देखते हैं। एक सेकंड। Hare Krishna, Mataji, your screen is not visible. यस यस यस, ओके, जस्ट वेट। ओके, अब विजिबल है ना सभी को? ओके, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल। अब ये ग्रॉस बॉडी क्या है, इसको इजी कॉन्सेप्ट में अगर मैं बताऊं, तो हमारा जो ग्रॉस बॉडी है वो है ये देख रहे हो आप, मैं आपको दिख रही हूँ, दिख रही हूँ ना, मेरा शरीर दिख रहा है ना आपको, मेरा फेस, मेरे हैंड्स, मेरे जेस्चर्स दिख रहे हैं ना। तो ये है ग्रॉस बॉडी, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो सभी को विजिबल है, जो फिजिकल, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। आप सभी मुझे जो स्क्रीन पर दिख रहे हो ना, ये आपकी ग्रॉस बॉडी, ठीक है। जो मैं आपको दिख रही हूँ ग्रॉस बॉडी, ठीक है। और ग्रॉस बॉडी किन किन एलिमेंट से बनकर, सॉरी मिलकर बनी है, वो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। सुना होगा पंचभूत से हमारा शरीर बना है ना। हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना है, हमारा शरीर बना है पंचभूत यानी 5 एलिमेंट्स। अर्थ से, पृथ्वी से, वाटर से, जल से, फायर यानी अग्नि से, एयर यानी हवा से, ईथर यानी आकाश से, स्पेस से, इन सब से मिलकर बना हमारा ग्रॉस बॉडी। उसके बाद बात करते हैं सटल बॉडी की। अब सटल बॉडी में आता है, बहुत ध्यान से सुनिए, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। माइंड यानी मन, जो कि इच्छाओं को जनरेट करता है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, ठीक है, और फॉल्स ईगो यानी अभिमान, यानी कि मैं शरीर हूँ, ये अभिमान। क्या हूँ मैं आरव हूँ, मैं हर्षिल हूँ, मैं नायरा हूँ, मैं निकुंज हूँ, जो बोलती हूँ ना मैं ये हूँ, तो ये फॉल्स ईगो। और सटल बॉडी को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। क्या कभी किसी ने किसी के मन को देखा है? देखा है? फिजिकल अपीयरेंस देख सकते हो? मेरे मन में इस टाइम क्या चल रहा है आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है बता सकते हो? नहीं बता, क्योंकि आपको दिख ही नहीं रही। तो ग्रॉस बॉडी जिसको हम देख सकते हैं, सटल बॉडी जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन होती सबके पास है, मन सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, अहंकार सबके पास है कि मैं तो भाई ये हूँ, मैं तो भाई वो हूँ। तो वो होगी सटल बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्रॉस करते हैं, देखो सबसे पहले आती है ग्रॉस बॉडी जो सब देख सकते हैं, उसके भीतर है सटल बॉडी जो है माइंड, इंटेलिजेंस, फोर्स को, जिसे कोई नहीं देख सकता। और उसके भी अंदर है बहुत छोटी सी जो इनविजिबल है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, वो है आत्मा, सोल, वो है आत्मा। वो इतनी इनविजिबल है, इतनी छोटी है, इतनी मतलब उसका साइज ही इतना छोटा है, हम देख ही नहीं सकते। हम है ना, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट आज तक साइंटिस्ट बना नहीं पाए जिससे हम आत्मा को देख सके, ना ही कभी कोई ऐसा चीज एग्जिस्ट कर पाएगी जहां तक मुझे लगता है कि हम आत्मा को देख पाएंगे, क्योंकि उसका हिस्सा बहुत 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 छोटा होता है। और वहीं पर मैं आपको बताऊं, हमारे हृदय में सोल कहाँ रहती है? सोल हमारे हार्ट में रहती है। हमारे हार्ट में एक तरफ हमारी आत्मा रहती है और एक ही तरफ भगवान का एक रूप जो परमात्मा रूप है, विष्णु जी का, वो रहता है। किसी को दिखती नहीं है बट होती सभी के अंदर है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल।
ग्रॉस बॉडी जिसको आप देख सकते हो, जो 5 एलिमेंट से बनकर मिली है, ठीक है। उसके बाद सटल बॉडी जो है सभी के पास, माइंड, इंटेलिजेंस, सोल से को, बट दिखता किसी को नहीं। और तीसरा आत्मा, आत्मा भी किसी को नहीं दिखती है क्योंकि उसका साइज बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है। अब ना इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये सब मैंने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो वही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे। हाँ, अब मैंने आत्मा की बात करी तो आत्मा को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। आत्मा का फीचर क्या है, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आत्मा का फीचर है दैट आत्मा इज सत चित आनंद। सत का मतलब है इटर्नल, हमेशा से, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। जब से परमात्मा है तब से आत्मा है। सत का मतलब हमेशा से है, ठीक है। दूसरा क्या है, चित, नॉलेज। आत्मा में क्या है, आत्मा में ज्ञान है। किसका ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जो कि हम भूले बैठे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन है, उसके अंदर परमात्मा का ज्ञान है। और तीसरा है आनंद। हमारी आत्मा ना हमेशा आनंद में रहती है। ये हमारी आत्मा के फीचर्स। अगर आपसे कोई पूछे ना कभी, तो आप ये कह सकते हो दैट आई एम अ हैप्पी सोल, क्योंकि सोल की ये विशेषता है कि सोल हमेशा से है। सोल कभी खत्म नहीं हो सकती है। शरीर खत्म होता, सोल कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद है आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है, बहुत ज्ञान है आत्मा के अंदर। और तीसरा है आनंद, आत्मा आनंद से भरपूर है। सो सत चित आनंद, इटर्नल, नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल। क्लियर है इतना सभी को, इतना सभी को क्लियर है। इसको है ना हम इस तरीके से समझते हैं, अगर ना आप लोग कभी किसी पार्टी में गए हो या आपके पेरेंट्स गए होंगे, तो आपने अगर अपने फादर को ही देखा होगा, जैसे कि थ्री पीस, थ्री पीस पहनते हुए देखा अपने फादर को, अपने भैया को। थ्री पीस में क्या होता है, शर्ट होती है, देन वेस्ट कोट होता है, देन उसके ऊपर मेन कोट होता है ना, देखा ना सभी ने। तो हम है ना इसको कैसे कंपेयर करेंगे, जो ग्रॉस बॉडी है ना, वो है हमारा मेन कोट, जिसको हम ऊपर कैरी करते हैं, वो सभी को दिखता है, ठीक है। उसके अंदर होता है वेस्ट कोट, ठीक है, जो किसी को नहीं दिखता क्योंकि मेन कोट उसको कवर कर लेता है। तो वेस्ट कोट हमारी सटल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है हमारे अंदर, लेकिन दिखता किसी को नहीं। और उसके अंदर जो हमने शर्ट पहनी है वो रिप्रेजेंट करता है आत्मा को। शर्ट तो किसी को भी नहीं दिखती, ठीक है, वो इतनी कवर होती, इतनी ढकी हुई होती है। तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन किया है 3 लेयर्स को, इससे जो आपकी स्क्रीन पर अभी भी है। आपको समझ में आया? क्या आपको मेरा ये कंपैरिजन समझ में आया? सबसे अंदर क्या डालते हैं, सबसे पहले क्या डालते हैं, शर्ट डालते हैं, ठीक है। उसके ऊपर वेस्ट कोट डालते हैं, उसके ऊपर मेन कोट। मेन कोट सभी को दिखता है, पूरी दुनिया को दिखता है ना। अब उसके अंदर जो हमारा वेस्ट कोट है वो किसी को नहीं दिखता, वो कवर होता है। और वेस्ट कोट का मतलब है सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, सोल से को, जो सबके पास होती है बट दिखती किसी को नहीं है। और वेस्ट कोट के भी अंदर क्या पहनते हैं हम, शर्ट पहनते हैं, वो तो किसी को भी नहीं दिखती कि कौन से कलर की क्या इसने शर्ट पहनी है, तो वो रिप्रेजेंट करता है आत्मा को। तो ये 3 लेयर्स होती है, ये है हमारी पहचान। वी आर नॉट दिस बॉडी, ठीक है। ये ग्रॉस बॉडी के अंदर एक सटल बॉडी और उसके भी अंदर एक आत्मा है। और हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हमारी रियल आइडेंटिटी है दैट वी आर द सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी। इतना कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आया है? क्या 3 लेयर्स सभी को समझ में आई है, 3 परतें समझ में आई है? हमारी सोल को है ना 2 लेयर्स ने ढका हुआ है। हमारी सोल को सटल बॉडी ने ढका हुआ और उसके ऊपर ग्रॉस बॉडी ने ढका हुआ। और हमारी सोल दिखती किसी को नहीं है, बट हम है एग्जैक्ट में सोल ही। उसके बाद हम बात करेंगे नाउ, आपके लिए क्वेश्चन है, स्क्रीन पर विजिबल है, आप सभी मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 है आई एम अ सोल एंड आई हैव अ बॉडी, मैं आत्मा हूं और मेरे पास शरीर है। और दूसरा स्टेटमेंट है आई एम अ बॉडी एंड आई हैव अ सोल, कि मैं एक शरीर हूं, मेरे पास आत्मा है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 और 2? आप शरीर हो, आपके पास आत्मा है, या फिर आप आत्मा हो, आपके पास शरीर है? कौन सी स्टेटमेंट समझ में आई आपको अब तक के इस लेक्चर से? आर यू द बॉडी और आर यू द सोल?
बच्चों के रिप्लाईज आ रहे हैं, सभी रिप्लाई करें प्लीज, सभी फटाफट से रिस्पॉन्ड करें। निकुंज, अदीश, हर्षिल, फटाफट से अपने रिस्पॉन्सेस बताइए, क्या है हम? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत कम रिप्लाईज आ रहे हैं, फटाफट से आंसर दो। आरब यादव को कॉन्सेप्ट समझ में अभी आए नहीं अच्छे से। ओके 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 ओके, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया? दैट वी आर द सोल, हम आत्मा हैं। ठीक है, हमारा रियल आइडेंटिटी है दैट वी आर द सोल। हमारे पास ये शरीर है लेकिन हम हैं आत्मा। ठीक है, अगर आप ये बोलते हो कि मैं तो शरीर हूँ और मेरे पास एक आत्मा है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको 3 लेयर्स बताई है ना। आपकी पहचान कैसे करेंगे? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड देन सोल। और मैंने कंक्लूजन क्या बताया? दैट वी आर द सोल, हम आत्मा हैं और हमारे पास भगवान का दिया हुआ एक शरीर है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ये आंसर टाइप किया कि मैम मैं शरीर हूं, तो बच्चे वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज से आप ये बोल सकते हो दैट आई एम द सोल। आई एम नॉट आद्या, आई एम नॉट आरव, आई एम नॉट नायरा, आई एम नॉट हर्षिल, आई एम नॉट आदित्य, आई एम नॉट आदिश, आई एम द सोल। हाँ, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे क्योंकि उनको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वो हंसेंगे आपके ऊपर। बट द ट्रूथ इज दैट वी आर द सोल। मैं भी आत्मा हूँ और आप सब भी आत्मा हूँ। हमें जो शरीर मिला तो उस शरीर को हमने एक नाम दिया। ठीक है, जैसे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है, बट ये मेरे शरीर का नाम है, मेरा नाम नहीं है। क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ सोल। हम सभी के अंदर आत्मा है। ठीक है, और जिस शरीर में आत्मा होती है उस शरीर में कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस का मतलब होती है चेतना। चेतना का मतलब है कि हम सोच सकते हैं, हम फील कर सकते हैं और हम इच्छा विल कर सकते हैं। विलिंग का मतलब होता है इच्छा। विलिंग का, शिवांश, यू आर बॉडी, आप शरीर हो। कैसे आप शरीर कैसे हो? अभी आपको क्या समझाया? दैट वी आर द सोल, वी आर नॉट द बॉडी, एंड स्टिल यू आर सेइंग मैम आई एम बॉडी। चलो कोई नहीं, इस लेक्चर को दोबारा देखना, इसकी रिकॉर्डिंग में भी आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, बिकॉज वी आर द सोल, वी आर नॉट द बॉडी। हम बात करते, मैंने क्या बताया कि जिस शरीर में आत्मा होगी उस शरीर में चेतना होगी। चेतना का मतलब है कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियसनेस कैसे डिफाइन करेंगे इसको? देखो, आप सभी के अंदर आत्मा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चेतना है। अब आपके अंदर चेतना, ये आप कैसे कह सकते हो? आप सोच सकते हो? क्या आप सोच सकते हो? आप सभी, यस और नो, सोच सकते हो? क्या आप सभी को फील होता है? अगर आपको कोई बुरा कह दे, कोई अच्छा कह दे, फील होता है। ठीक है, उसके बाद विलिंग का मतलब होता है इच्छा करना। क्या आपकी कोई ना कोई इच्छा होती है कि मैं ये खा लूं, मैं वहां चला जाऊं, मैं ये कर लूं? इच्छा भी होती है। इसका मतलब आपके अंदर सोल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर क्या है? आत्मा है, हमारे अंदर सोल। तो आ, जिसके अंदर आत्मा होगी उसके अंदर चेतना होगी, और जिसके अंदर चेतना होगी वो सोच भी सकेगा, फील भी कर सकेगा और इच्छा भी कर सकेगा। उसके अगेंस्ट अगर हम बात करें रोबोट्स की, रोबोट्स को हम ह्यूमंस प्रोग्राम करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, बट क्या रोबोट सोच सकते हैं? क्या रोबोट फील कर सकते हैं? क्या रोबोट अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं? नहीं। हम जो उनको प्रोग्राम जैसे करेंगे वो वैसे एक्ट करेंगे। ठीक है, हमने जैसे उनका सिस्टम बनाया होगा वो वैसे ही एक्ट करेंगे। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मशीन in which there is no soul and a person in which there is a soul। ये डिफरेंस है एक मशीन और एक इंसान के बीच में। क्या इतना प्रोसेस सभी को समझ में आया? समझ में आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है ना कुछ है ना प्रूफ देखते हैं। ठीक है, कुछ एविडेंस देखते हैं कि मैम आप क्या है कैसे रहे हो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। एक क्वेश्चन भी है ना, हमारे अंदर
अक्सर आता है। हम अगर किसी से बोले कि हम आत्मा, तो डायरेक्ट बोलेगा कैसे कह रहे तू आत्मा है, तू तो शरीर है, मेरे को तो तेरी आत्मा दिख ही नहीं रही। तो अब हमारा कुछ साइंटिफिक और लॉजिकल प्रूफ से ये जानने के लिए कि हम सच में ही आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन, आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वर्थ ऑफ आवर बॉडी? हमारी बॉडी की वैल्यू क्या है? क्या आप में से कोई बच्चा शरीर की वैल्यू बता सकता है? उसको मॉनेटरी टर्म्स में बता सकता है कि इसकी मनी वैल्यू क्या होगी, इस शरीर की मनी वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकता है? इसको अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में इसको कन्वर्ट करें, कोई बता पाएगा कि हमारे शरीर की वैल्यू कितनी होगी? बट पता है क्या, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, डॉक्टर ने एक साइंटिस्ट रहे थे, उन्होंने है ना शरीर की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। अब है ना आप उसको स्क्रीन पर देखना कैसे, ठीक है? अब है ना एक हैरी मॉन्सन नाम के एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, प्रोफेसर थे बेसिकली। तो उन्होंने क्या बताया, अच्छा ये बात तो आपको भी पता है कि हमारा जो शरीर है वो 70% वाटर से मिलकर बना है। ये तो पता होगा, साइंस में पढ़ा होगा। यस और नो, साइंस में पढ़ा है कि हमारा शरीर का जो 70% हिस्सा होता है ना वो पानी से बना है ना। तो ये जो हमारे प्यारे से डॉक्टर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने एक कैलकुलेशन करी, ठीक है? कैलकुलेशन कैसे, इसको ध्यान से देखो। इन्होंने है ना एक 60 पाउंड का पर्सन लिया, 60 पाउंड का यानी कि अप्रोक्स 30 केजी का एक पर्सन लिया, और है ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि उसकी बॉडी में कौन कौन से केमिकल एलिमेंट्स है, यानी कि किस किस एलिमेंट से उसकी बॉडी बनी है। तो उन्होंने क्या पाया कि इसके शरीर में तो 5 पाउंड का कैल्शियम है, 1.5 पाउंड का फॉस्फेट है, 9 आउंसेस का पोटेशियम है। तो उन्होंने है ना कुछ ऐसे, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये सारे के सारे है ना हमारे केमिकल नेम्स हैं। कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। तो डॉक्टर ने क्या किया, बॉडी को कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स की फॉर्म में कैलकुलेट किया कि भाई इसके शरीर में तो इतना कैल्शियम है, इतना फॉस्फेट है, इतना आयरन है, इतना सल्फर है। और उन्होंने लास्ट में क्या किया, उन सभी की वैल्यू को ऐड किया, उन सभी की वैल्यू को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐड किया। और जब उन्होंने सभी की वैल्यू को ऐड किया ना, तो उन्होंने पूरी ह्यूमन बॉडी की वर्थ पता है कितनी निकाली? 110 रुपए। यानी कि डॉक्टर ने बोला कि जो हमारा शरीर है ना ये 110 रुपए का। ये तो खैर बहुत पहले रिसर्च हुई थी, बहुत पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आज के टाइम में कोई एक्सपेरिमेंट करे तो चलो ठीक है, 110 में 1000 रुपए या 5000 रुपए हो सकती है हमारे शरीर की कीमत। पर क्या आपको लगता है कि हमारा शरीर इतना सस्ता है कि इसकी कीमत 4000 5000 रुपए होगी? डू यू थिंक सो? आपको लगता है ऐसा? यस और नो? इफ यस देन दिस, इफ नो देन दिस। इतना ही करके बता दो। अगर आप अग्री करते हो कि हमारे शरीर की वैल्यू 4000 या 5000 है तो ऐसे करो, और आपको लगता है कि नहीं है तो ऐसे कर दो। नहीं है ना, है ना? तो पता है क्या है, अब अगर हमारे शरीर की वैल्यू इतनी नहीं है तो हम है ना, चलो इसको इस तरीके से समझते हैं। सपोज करो आप एक फ्रेंड है, बहुत महंगी कार में कहीं जा रहा है, बहुत महंगी, 50 लाख 60 लाख की उसकी एक कार है, अपनी कार में वो कहीं जा रहा है, और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी जो कार है ना, मतलब ये लगा लो किसी नदी में गिर जाती है, ठीक है? किसी नदी में वो गिर जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे कि भाई आपका दोस्त है, 50-60 लाख की गाड़ी में जा रहे हैं और नदी में उसकी गाड़ी गिर गई, ठीक है, वो भी डूब गई, उसकी गाड़ी भी डूब गई। अब आपसे कोई पूछे कि आप किसको बचाओगे, तो आपका आंसर क्या होगा? विल यू सेव द कार और विल यू सेव योर फ्रेंड? विल यू सेव द कार और विल यू सेव योर फ्रेंड? किसको बचाओगे, फ्रेंड को या कार को? टाइप इन द चैट बॉक्स। फ्रेंड को बचाओगे या कार को बचाओगे? 50-60 लाख की कार को बचाओगे या सस्ते से फ्रेंड को बचाओगे जिसकी वैल्यू 4-5 हजार है? एक ही बच्चे का रिप्लाई आया है, बाकी सो रही है। ओके, ठीक है, फ्रेंड को बचाओगे। क्यों भाई? 60 लाख की कार के आगे तुम 4-5 हजार के इंसान को बचाओ। पता है ऐसा क्यों है?
क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यूलेस है, वो प्राइसलेस है, वो बहुत कीमती है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा है। हमारा शरीर कीमती ही इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो शरीर की कोई कीमत ही नहीं होगी। इट विल बी यूजलेस, इट विल बी डेड, इट विल बी जीरो। तो हम शरीर को, उस इंसान को क्यों बचाएंगे? इसलिए नहीं कि उसकी कीमत जो थोड़ा बहुत केमिकल एलिमेंट से हमने निकाली है उसके लिए नहीं, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स है, उसके अंदर एक आत्मा है जो उसको प्राइस लेस बनाती है, जो उसको वैल्यू लेस बनाती है, जो उसको बहुत कीमती बनाती है। इस वजह से हम उस इंसान को बचाएंगे। दैट मीन्स सोल होती है और सोल बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। उसके आगे हम बड़ी बड़ी चीजों को भी ठुकरा देंगे, चाहे वो कितनी महंगी। ठीक है? अगर अपनी फैमिली में ही आप ऐसा कुछ देख लो, आ, मतलब सपोज करो किसी की डेथ हो जाए, भगवान ना करे, बट ये भी होता है, ये भी सच है, डेथ भी होती है। किसी की डेथ हो जाए तो मतलब आप कैसा फील करोगे? आप सोच सकते हो आपको कितना 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 बुरा फील होगा, और आप उससे बहुत ज्यादा अटैच हो। ठीक है? तो अगर वो अपनी डेथ के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी भी छोड़ कर गया, अगर आप उस इंसान से रियली में प्यार करते हो, तो क्या आप उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सोचोगे, या आप उस इंसान के जाने के बाद उसके दुख को मनाओ? क्या करो? अगर वो बहुत ज्यादा कीमती है, क्या आप ये सोच के खुश हो जाओगे इतनी सारी प्रॉपर्टी अब मेरी हो जाएगी? अगर आप रियली उस इंसान से अटैच हो तो आप उस इंसान के बारे में पहले सोचोगे कि वो मेरा सबसे जिगरी, वो मुझे छोड़ के चला गया। ठीक है? दैट मीन्स सोल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, सोल के बिना कुछ भी नहीं है। ये हमारा पहला साइंटिफिक प्रूफ है दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। क्योंकि अगर हम बॉडी होते तो हम कार को बचाते, हम शरीर को नहीं बचाते। क्योंकि हमारे अंदर सोल थी इसलिए हमने बोला कि हम अपने फ्रेंड को बचाएंगे, हम अपने कार को नहीं बचाएंगे। सो दिस इज प्रूफ नंबर 1। अच्छा, प्रूफ नंबर 2। अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पर गए हो, सपोज करो, ठीक है, आज जहाँ पे कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि वो इंसान तो चला गया। सुना है? ये स्टेटमेंट सुनी है किसी ने? कहते हैं ना वो इंसान तो छोड़ के चला गया, है ना? ये सुना है आपने? तो अक्सर जब वो लोग ऐसा कुछ बोलते हैं कि ये इंसान छोड़ के चला गया, तो छोड़ के गया क्या? क्या छोड़ के गया? उसका शरीर तो वहीं पे पड़ा होता है, उसका शरीर तो वहीं पे पड़ा होता, तो छोड़ के क्या गया? छोड़ के क्या गया? क्या लगता है आप? जब हम ये स्टेटमेंट पास करते हैं किसी की डेथ पर कि वो इंसान हमें छोड़कर चला गया, बट उसकी बॉडी तो सामने है, तो छोड़ के क्या गया है फिर? हम कौन छोड़ के गया? क्या लगता है आपको? शरीर तो उसका अब भी सामने पड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको? छोड़ के क्या गया है जब अगर शरीर ही सामने है तो? बताओ। यस, आत्मा छोड़कर गई हो शरीर को। शरीर तो अब भी वही है, ठीक है, शरीर तो अब भी वही है, लेकिन आत्मा छोड़ के चली गई। और चूंकि आत्मा निकल गई है शरीर से, इसलिए शरीर अधमरा, अधमरा नहीं, पूरा मर चुका है, और अब शरीर ना सोच सकता, ना फील कर सकता, और ना ही कोई इच्छा कर सकता है। ठीक है? तो इससे भी हम ये एक तरह से इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं दैट वी आर द सोल बट वी आर नॉट द बॉडी। आप है ना इस स्लाइड में देख सकते हो ना, पर्सन है, जब इंसान मरता है तो सब कहते हैं कि इंसान चला गया, ठीक है, पर इंसान नहीं जाता, बॉडी वही पड़ी रहती है। गया क्या है? आत्मा गया। आप है ना स्लाइड में अच्छे से देख सकते हो कि शरीर वही पड़ा हुआ है, आत्मा उसको लिफ्ट अप करके जा चुकी। दिविजा, एनी क्वेश्चन? यस दिविजा। यस दिविजा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने आपको परमिशन दे दी है। नहीं हो रहा? यस मैम। हाँ जी, मैम बोलिए। पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला आत्मा निकल जाती है, मैम आत्मा रहती कहाँ पे है? हाँ, उसका आंसर अभी आगे आने वाला है। उसका आंसर अभी आगे आने वाला है, आपको पता चल जाएगा।
जब आत्मा Okay. निकल जाती तो आत्मा कहाँ रहती है ना आपका क्वेश्चन? नो मैम, जब आत्मा रहती है हमारी बॉडी में तो वो कहाँ रहती है? अच्छा, जब ओके तो जो आत्मा होती है ना वो हमारी बॉडी में जहाँ पे हमारा हार्ट होता है ना, जहाँ पे हमारा दिल होता है, वहीं पर हमारी लेफ्ट साइड में हमारी आत्मा होती है, हार्ट के अंदर। और उसी के साथ पे परमात्मा होती है। परमात्मा भी हमारे अंदर ही होते हैं, बहुत ही छोटे साइज में। मतलब भगवत गीता में बताया गया है कि हमारी सोल का साइज अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं अपना ना ये एक टिप निकालूं अपने हेयर का, एक जस्ट टिप, वन टिप निकालूं, ठीक है, मैंने क्या किया, अपने हेयर का एक टिप निकाला, सिर्फ एक टिप, और एक टिप का अगर मैं इसका 10,000वां हिस्सा कर दूं, अगर अपने एक टिप का मैं 10,000वां हिस्सा कर दूं, तो हमारी सोल उतनी 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 छोटी होती है। अब ना अपना सब ना एक टिप निकालो अपने हेयर का, निकाला सिर्फ एक टिप, सिर्फ एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड निकाला, अगर एक स्ट्रैंड को आप 10,000 हिस्सों में बांटोगे, बढ़ सकता है? लगता है आपको? हम अगर अपने दिमाग से सोचे नहीं बढ़ सकता, बट बढ़ सकता है। अगर मैं अपने हेयर के एक टिप को 10,000 हिस्सों में डिवाइड कर दूं ना, तो वो है मेरी सोल का साइज, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना सूक्ष्म होता है हमारी सोल का साइज, इसलिए वो हम नहीं देख पाते। ठीक है, अभी है ना हम सेशन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जिसके भी डाउट्स थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अपने डाउट्स को सेशन के एंड में मैं क्लियर करूँ, फाइन है? थोड़ा सा और वेट करो, 2-4 टॉपिक्स हो रहे, इसको कंप्लीट करते फिर मैं सभी के क्वेश्चंस के रिप्लाई करूंगी। तब तक अपने हैंड्स को डाउन करो। थैंक यू सो मच। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज, निकुंज, बी अलर्ट, डोंट लुक एट योर फोन, बी अलर्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? डेथ हो गई, इंसान मर गया, आत्मा छोड़कर चली गई, अब डेथ के बाद क्या? क्या होता है डेथ के बाद? किसी ने कभी सोचा है, कभी किसी के माइंड में क्वेश्चन आया है कि डेथ के बाद होता क्या होगा? सोचा तो होगा मे बी, है ना? सोचा है? ओके, विभूति ने ऐसे किया है ना? देखो, जी रहे इतना तो जी रहे, लेकिन डेथ के बाद क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम इसका आंसर एक बार देखेंगे। तो डेथ के बाद क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। आफ्टर डेथ, our soul along with subtle body migrates from one body to another body, just like we discard old clothes and buy new ones. अब जब डेथ होती है तो हमारी आत्मा हमारे सटल बॉडी के साथ, याद रखना, आत्मा निकलती है लेकिन सटल बॉडी के साथ निकलती है। सटल बॉडी के 3 कंपोनेंट्स बताए थे, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स इगो। आत्मा ऐसे नहीं जाती, आत्मा मन को, बुद्धि को और अहंकार को लेकर जाती है। और क्या करती है, एक शरीर उसने छोड़ दिया, अब वो दूसरे शरीर में जाती। अब वो क्या करती है, दूसरे शरीर में जाती। जब जब तक हम जी रहे हैं तब तक हम जी रहे, जब हमारी डेथ होगी तो हमारी सोल इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है जैसे हम पुराने फटे कपड़ों को क्या करते हैं, फेंक कर नए कपड़े बदलते हैं। अगर आपके पास कोई कपड़ा है, आपने 10 साल पहन लिया, 10 साल पहन लिया, वो कपड़ा घिस गया है ना, वो कपड़ा फेड हो गया, अब क्या 10 साल के बाद भी आप उस कपड़े को पहनोगे, या मम्मी पापा से बोलोगे मुझे नया कपड़ा ला के दो? नया कपड़ा पहनोगे ना? ऐसा ही होता है। ऐसा तो नहीं है जिंदगी भर पुराना कपड़ा पहनोगे, नहीं ना? ठीक वैसे ही जिस तरीके से हम इंसान पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। क्लियर है सभी को? इतनी सिंपल सी बात, सिंपल सी बात सुनने में, पर इसमें बहुत बहुत डीप चीज है। उसके बाद, आवर नेक्स्ट बॉडी इज डिसाइडेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा एंड डिजायर्स। हमें अगला शरीर किस चीज का मिलेगा, हमें अगला शरीर कौन सा मिलेगा, किस पर डिसाइड होता है? हमारे कर्मों पर और हमारी इच्छाओं पर। जैसे हमारे कर्म होंगे, अगर कर्म अच्छे हैं, अगर तो अच्छा शरीर मिलेगा, कर्म बुरे हैं
तो ऐसा शरीर मिलेगा जिसपे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो हमारे कर्म कैसे रहे हैं और हमारी इच्छाएं कैसी रही है, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि हमारा अगला शरीर कैसा हो। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, आपने ये चीज मेरे हिसाब से देख ली होगी कि हमारी जो ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, आ, तो सोल इस पे सबसे लास्ट में आती है। तो जो आत्मा होती है ना, तो इन 84 लैक्स में ट्रेवल करती हुई आती है, जिसको बोलते हैं 84 लाख योनि। 84 लाख स्पीशीज के बारे में आप लोगों ने सुना है, किसी सेशन में सुना हो। तो जो हमें ये शरीर मिला है ना, आप जैसे इंसान के रूप में मेरे सामने बैठे हो, तो ऐसे नहीं मिला आपको ये शरीर। आपने इन सभी स्पीशीज में ट्रेवल किया है, तब जाके आपको ये शरीर मिला है। निकुंज को कोई इंटरेस्ट नहीं है, निकुंज इज वॉचिंग हिज फोन। बी अलर्ट, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन मिस हो गई ना, फिर अगले जन्म में भी फोन ही देखोगे आप। तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, ठीक है। मैंने क्या बताया, हमें जो ह्यूमन शरीर, ह्यूमन बॉडी मिली है, ये ऐसे नहीं मिली। हमारी आत्मा ने इन सभी स्पीशीज में ट्रेवल किए हैं, जिसमें कि 9 लाख स्पीशीज है जो पानी में रहती है, जैसे मछली हो गई। 20 लाख स्पीशीज है जो हमारी ट्रीज है, प्लांट्स हैं। 11 लाख स्पीशीज है इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, यानी कि कीड़े मकोड़े। 10 लाख स्पीशीज है हमारी पक्षियों की। 30 लाख स्पीशीज हमारे ऐसे जानवरों की जिनके 4 पैर होते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में 4 लाख स्पीशीज है जो है हमारी ह्यूमन स्पीशीज। तो बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको ह्यूमन बॉडी मिली है ना, ऐसे नहीं मिली। आपने 80 लाख स्पीशीज में ऑलरेडी ट्रेवल किया है, तब जाके आपको लास्ट में 4 लाख स्पीशीज में जन्म मिला है एज ह्यूमन। बहुत वैल्यूएबल लाइफ मिली आपको इतने टाइम बाद, तभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो। अगर आप जानवर होते, अगर आप इंसेक्ट होते, अगर आप ट्री होते, क्या आप ये सेशन अटेंड करते? करते करते हैं? निकुंज, निकुंज बोल रहा है मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि एनिमल्स में वो कॉन्शियसनेस इतनी होती है कि वो मेरे सामने बैठ के सेशन ले सकते। ये जो क्वालिटी है ना, ये भगवान ने इंसानों को ही दी है कि सामने बैठ के वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चल के रहे। एनिमल्स में अगर ये चीज होती ना, तो वो इंसान ही बन जाता। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड द अदर स्पीशीज। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, साइंटिफिक प्रूफ हमने देख लिए। अब बात करते हैं लॉजिकल प्रूफ की, लॉजिक्स की बात करते हैं। क्योंकि है ना, हमारी मेंटेलिटी होती है कि हम हर एक चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं। लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, मेरे को रीजन जानना है ना। किसी ने बोला है कि बेटा ये करो, मम्मी क्यों करूँ, रीजन बताओ। पापा क्यों करूँ, पहले रीजन बताओ, मैं तो नहीं करता। हमें हर एक चीज के पीछे लॉजिक चाहिए। तो एक और हमारे पास लॉजिकल प्रूफ है अबाउट सोल, अबाउट आत्मा। आप इस स्लाइड को ध्यान से देखो, इसमें है ना एक टर्म गिवन है, री इनकारनेशन। क्या मतलब होता है री इनकारनेशन का, किसी को पता है? अगर किसी को पता है चैट बॉक्स में टाइप करो। अगर किसी को इस टर्म का मीनिंग पता है, री इनकारनेशन, टाइप इन द चैट बॉक्स। पता है किसी को? आरव, स्वासिक, यश, आदिश, आद्या। री इनकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म। क्या होता है? पुनर्जन्म, यानी कि दोबारा जन्म लेना। ठीक है। अब देखो, जन्म तो हम सभी लेते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब हम नया शरीर धारण करते, जब हमारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाती है ना, तो अक्सर क्या होता है कि हमारी आत्मा को उस नए शरीर में रहकर भी पुराने शरीर की सभी बातें याद रहती है कि मैं वहां रहता था, मेरे मम्मी पापा ये थे, मेरे पति पत्नी ये थे। तो उसको बोलते पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का मतलब होता है जब हमें अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद होती है। तो ना, यहाँ पे केस है शुक्ला का। एक लड़की है जिसका नाम है शुक्ला, 5 साल की लड़की है, और इसको अपना पिछला जन्म याद था। इसका पिछला जन्म किसके नाम से था? मना चक्रवर्ती। ये एक बंगाली लड़की थी पिछले जन्म में। तो मतलब हम ये इससे हम ये
एक तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि आत्मा होती है और हम आत्मा ही हैं। मना चक्रवर्ती जब यहाँ इस दुनिया से चले गए तो उसकी जो आत्मा थी वो अगले जन्म में शुक्ला के अंदर गई, लेकिन फिर भी शुक्ला को याद था कि वो पिछले जन्म में कौन थी, उसके मम्मी पापा कौन थे, वो कहाँ रहती थी, ठीक है, उसके हस्बैंड कौन थे। तो रीइंकार्नेशन का एक ऐसा हमारा एक लॉजिकल प्रूफ है जो ये बताता है कि हमारी सोल एग्जिस्ट करती है एंड वी आर नॉट द बॉडी बट वी आर द सोल। यस दिविजा, दिविजा कैन यू वेट फॉर 2 minutes? I'll just finish my session, fine? ठीक है, ये हमारा एक लॉजिकल प्रूफ है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आती है साइंटिफिक प्रूफ की फोबियाज। फोबियाज, अगर ये टर्म सुनी हो, फोबिया का मतलब होता है बहुत एक्सट्रीम फियर, किसी चीज को लेकर जब हमें बहुत ही ज्यादा डर होता है उसको बोलते हैं फोबिया। जैसे किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को रैट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है ना। हम सभी के कुछ ना कुछ फियर्स है, यस और नो? ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता, डर तो लगता है सभी को ना। किसी को वो किसी हाइट पे जाके जंप नहीं कर सकता, हाइट को देख तो उसको डर लगता है कि नहीं 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 मैंने, कोई स्विमिंग नहीं कर सकता, क्यों? उसको पानी से डर लगता है। पर ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में, अब पिछले जन्म में भी पता नहीं कितने जन्म हम ले चुके हैं, ये नहीं पता कौन से जन्म में, पर किसी ना किसी पिछले जन्म में हमारी जो डेथ होती है, हमारी जो मृत्यु होती है ना, उसका कारण वो चीज बनी होती है। लाइक कोई स्नेक से अगर मरा है, किसी को स्नेक ने डसा है, वो स्नेक से मर गया, तो उसको अब इस जन्म में स्नेक से डर लगेगा, वो सांप से डरेगा। अगर किसी की मृत्यु पिछले जन्म में पानी में डूबकर हुई है तो इस जन्म में उसको पानी से डर लगेगा। तो ये जो हमारे अंदर फोबियाज होते हैं ना, ये आप ये मत सोचना कि ऐसे ही होते, नहीं। हमारे प्रेजेंट में हर एक चीज का कनेक्शन हमारे पास्ट से होता है, हमारे प्रीवियस बर्थ से होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि किसी ना किसी जन्म में आपकी उस चीज से रिलेट करके आपकी डेथ हुई होगी, तभी आपको उस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। किसी को आग से डर लगता है ना, तो उसको बोलते हैं हम फोबियाज। तो हमारे साइंटिफिक प्रूफ है अबाउट द सोल। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मे बी आपने सुना हो, किसी ने सुना है नियर डेथ एक्सपीरियंस? नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब होता है, सपोज करो जैसे कि एक इंसान को बहुत भयानक बीमारी है, ठीक है, वो गया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो जब उसका ऑपरेशन होता है ना, तो पता है बहुत ऐसे चांसेस निकल के आते हैं जब उस इंसान की धड़कन कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ के निकल जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर कुछ पलों के बाद उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर के अंदर आ जाती है। इसको हम बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी कि मौत का छूकर निकल जाना। हिंदी में इसको बोलते हैं कि मौत का छूकर निकल जाना। ऐसे केसेस होते हैं। इस स्लाइड में आप देखोगे ना, तो आप इसको थोड़ा सा रीड करो। इसमें क्या गिवन है? इसमें गिवन है 11 to 14% of the average American population who are mentally and physically healthy have had OBE। OBE का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, इसी को हम नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। किसी ने ऐसा सुना है, किसी को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि इंसान की सांसें रुक गई कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन फिर से वो जिंदा हो? कभी अगर किसी ने ऐसा कुछ एग्जाम्पल सुना हो या अपनी ही फैमिली में कुछ ऐसा देखा हो, और पता है जब हम उनसे पूछते हैं ना, जब वो होश में आते, वो पेशेंट जब हमसे पूछते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए आपकी सोल चली गई थी, तो उनको वो याद होता है कि वो खुद बताते कि हाँ ऐसा हुआ था कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई थी। और फिर कुछ ऐसा होता है, उनको सारी चीजें याद होती है कि जब मैं मरा तब आप लोग क्या बात कर रहे थे, आपके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जब सोल ने मेरी बॉडी को छोड़ दिया था, लेकिन फिर कुछ क्षणों के बाद फिर से सोल उस बॉडी के अंदर वापस आ जाती। तो आप ये देख सकते हैं कि सोल की वजह से ही हम एग्जिस्ट करें।
सोल है तो हम अपने हाथ पैर मुंह जुबान सब कुछ हिला पा रहे हैं। मेरे अंदर से सोल निकल गए तो मेरे अंदर कुछ नहीं बचेगा, ना मैं सोच पाऊंगी, ना मैं फील कर पाऊंगी, ना मैं इच्छा कर पाऊंगी, ना मैं आपसे बात कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। सो द कंक्लूजन इज वी आर द सोल। हम आत्मा हैं। आत्मा अगर निकल गए तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आपने देखा है शरीर को जला देते हैं मरने के बाद, देखा आपने, सुना है? शरीर का क्या होता है, या तो गाड़ देते हैं जिंदा या फिर जला देते हैं, है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि जब आत्मा ही निकल गई तो शरीर में कुछ बचता ही नहीं है, और वो शरीर कुछ टाइम के बाद एक तरह से स्पेल करने लग जाता है, तो हमें उसको जलाना पड़ता है, डिकम्पोज हो जाता है वो, साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो। ठीक है। सो नाउ अब ना एक स्टोरी है, ठीक है? अब आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी तक हमने ये कंक्लूड कर लिया कि मैम हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अब ना एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ। तो स्टोरी में ओल्ड लेडी दिख रही है सभी को, दिख रही है, लेडी दिख रही है ना? और क्या क्या दिख रहा है? एक पिंजरा दिख रहा है, और पिंजरे में एक पक्षी दिख रहा है ना? पैरट दिख रहा है। तो पता होता क्या है, जो ओल्ड लेडी होती है ना, ये बहुत अमीर होती है, बहुत 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 अमीर होती है, पर है ना ये अकेली रहती है। पर ये क्या, इसके आसपास, इसकी फैमिली में इसके साथ कोई नहीं रहता। तो है ना अब ये सोचती है कि चलो, अब है ना मेरा मेरा टाइम पास नहीं होता, मैं क्या करूं? तो ये सोची कि चलो ठीक है, मैं ना एक पेट पाल लेती हूँ। आपके घर में किसी के पास डॉगी है, पेट है? ठीक है। तो ठीक वैसे ही ये जो ओल्ड लेडी ये सोचती है मेरा टाइम पास नहीं हो तो मैं क्या करूं, और वो बहुत अमीर होती है, तो वो सोचती कि चलो ठीक है मैं एक पेट लेकर आती हूँ। वो जाती है एक शॉप पे, ठीक है, शॉप पे पहुंचती है, वहां पे शॉपकीपर होता है, तो है ना वो बोलती है कि मुझे है ना एक पेट दिखाओ, मुझे एक पक्षी दिखाओ। तो है ना वो उसको बहुत प्यारा सा पैरेट दिखाता है कि देखो ये पैरेट है, ऐसे ऐसे, ये बहुत अच्छा बोलता है, और मतलब बहुत एक्टिव रहता है, ऐसे ऐसे उसकी क्वालिटी बताते हैं। कहते हैं ठीक है मैं इस पैरेट को लेके जाऊंगी। अब है ना पैरट को तो लेके जाऊंगी, लेकिन पैरट को लेके किस पे जाऊंगी? तो वो क्या करती है, पैरट के साथ साथ है ना एक केज, एक पिंजरा लेती है। और ऐसा वैसा पिंजरा नहीं लेती है वो, क्योंकि वो बहुत अमीर होती है, तो वो गोल्डन केज लेती है। कौन सा? सोने का पिंजरा लेती है, उसके बाद बहुत पैसे होते हैं। तो वो क्या करती है, सोने के पिंजरे के अंदर पैरट को रखती है और वो अपने घर चली जाती है। अब वो पता क्या करती थी, घर जाने के बाद ना डेली है ना, डेली बेसिस पर वो है ना अपने पिंजरे को बहुत चमकाती रहती थी, पॉलिश करती रहती थी उसको और शाइन, ताकि उसका पिंजरा और शाइन करे। ठीक है। अब है ना जो अंदर पैरेट था, वो डेली उससे बात करता था, जो भी उसकी वॉइस होती थी, चूचा जैसे जो भी वो बोलता था वो बोलता था। ठीक है। डेली बेसिस पे उनकी बातें होती थी। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए, 4 दिन गए। अब 5वें दिन क्या होता है, वो फिर से आती है, अपने केश को साफ करती है, उसको पॉलिश करती रहती है। अब 5वें दिन है ना, जो 4 दिन से उसका पैरेट बोल रहा था ना, उससे बात कर रहा था, 5वें दिन उसका पैरेट नहीं बोल, उसका पैरेट चुप हो जाता है, एकदम चुप। अब वो सोचती मेरे पैरेट को क्या हो गया। पैरेट को उठाती है, मतलब पिंजरे को उठाती है, पिंजरे के अंदर पैरेट होता है, और वो लेके जाते हैं उसी शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर के पास जाती है, कहती है कि ये देखना पैरेट तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो शॉपकीपर बोलता है कि मैडम मुझे ये बताओ, आपने क्या खिलाया था पैरेट को? फिर वो कहती मैंने तो कुछ भी नहीं खिलाया। यार अरे ये क्या बात है, अपने कुछ भी नहीं खिलाया? कहती नहीं, कहती मैं तो है ना डेली इस ये जो पिंजरा है इसको साफ करती थी, अच्छे से पॉलिश करती रहती, मैंने तो कुछ भी नहीं खिलाया। वो सर पकड़ता है कि हाय हाय, कितनी बेवकूफ लेडी है। पैरट, जिस पैरट को लेके गई उससे कुछ नहीं खिला रही और पिंजरे को साफ कर रही है। तो स्टोरी इतनी ही थी। ठीक है। पैरट मर गया। क्यों? क्योंकि उसने पैरट को कुछ नहीं खिलाया, वो पिंजरे को रगड़ती रह गई। अब इस स्टोरी से हमने क्या सीखा है? हमने क्या सीखा है स्टोरी से? कोई बच्चा कुछ समझ पाया है? क्या लेसन हमने लिया है स्टोरी से? कोई बच्चा कुछ समझ पाया है? कहाँ पे रिलेशन हो रहा है, कहाँ पे क्या लेसन मिल रहा है हमें? ओके शिवांश। यस शिवांश, बताओ क्या समझ में है आपको?
मैम जब लास्ट में हुआ था तब जो लेडी थी ना वो पैरेट को कुछ खिलाई नहीं थी तो फिर वो मर गई थी पैरेट। हाँ मर गई थी, वो तो मुझे भी पता है, वो मर गई थी। और क्यों? क्योंकि उसने पैरेट को तो कुछ खिलाया ही नहीं। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? आपने तो वही बताया जो मैंने बताया, बट आपने बहुत प्यारा बताया शिवांश। आपने बहुत अलर्ट रह के सुना है। हरी बोल टू यू। यस, यस आरव, आरव, यस। नायरा, कोई हम जो बात नहीं। इंसान है वो आजकल अ, दूसरी चीजों पे, महंगी चीजों पे ध्यान रखता है, और वो उसको कोई जान, किसी जान की परवाह ही नहीं है उसको जान की कि कोई परवाह मर। नहीं। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, यस नायरा, आपने मैम यस। मैम इसका लेसन ये भी बन सकता है कि हमको दूसरी चीजों पे जो हम पेट्स लेकर आते हैं ना उन उनको हमको पहले केयर करनी चाहिए। उनकी जो चीजें उनको नहीं साफ करनी चाहिए, उनको बाद में। सो क्यूट ऑफ यू नायरा, सो क्यूट ऑफ यू। बहुत अच्छा बताया। थैंक यू मैम। यस दिविजा। Hare Krishna. हाँ जी दिविजा। Hare Krishna Mataji. Can we wind up now? Like we can take rest of doubts later. जस्ट मोरल डिस्कस कर ले एक बार। गिव मी 2 मिनट, Mataji. जस्ट गिव मी Okay. 2। ओके, ठीक है दिविजा, आदित्य, शिवांश, मैं बता देती हूँ, ठीक है। आप बस ये देख लेना कि जो मैम ने बताया मेरा उसके कितने क्लोज था। तो पता है ये है ना, हम इंसानों की कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। हम इंसानों की कंडीशन हो चुकी है कि हम इस पिंजरे को, इसको डेली रगड़ते हैं, हम इस पिंजरे को डेली क्लीन करते हैं, है ना। इस पे पता नहीं क्या क्या अप्लाई करते हैं, बट इसके अंदर जो पैरेट है, पैरेट क्या है, इसके अंदर जो आत्मा है, हम उसके लिए कुछ नहीं करते। हम उसको कोई फीड नहीं करते, हम उसको कोई फूड नहीं देते। तो इससे इस स्टोरी का मोरल ये है कि हम इस शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है ना, हम उसको सजाने के लिए कुछ नहीं करते। जो हमारा सोल का फूड है वो क्या है? मेडिटेशन। और मेडिटेशन में भी मैंने क्या बताया? एक्टिव मंत्रा मेडिटेशन। हम जितना एक्टिव मंत्रा मेडिटेशन परफॉर्म करेंगे उतना हमारी सोल स्ट्रोंग होगी, उतना हमारी सोल स्ट्रोंग होगी, ठीक है। तो यही इस स्टोरी का मोरल था। हमें अपनी आत्मा का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने शरीर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हेल्दी रखो बॉडी को, नो डाउट फिट रखो, क्योंकि तभी काम कर पाओगे। लेकिन हमारी असली आइडेंटिटी है दैट वी आर द सोल, और सोल का फूड है मेडिटेशन, ठीक है। तो अभी है ना, सभी बच्चे मेरे साथ एक बार हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे, ठीक है। मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, 1 टाइम करेंगे, जोर से करेंगे। हैंड्स ऊपर कर लो सभी, हैंड्स ऊपर कर लो सभी। नाउ वी विल चैंट 1 टाइम हरे कृष्णा महामंत्र। सभी मेरे साथ बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे। डेली आपको 1 राउंड करना है, डेली आपको 1 राउंड करना है, ठीक है। हरे कृष्णा महामंत्र का डेली। कल भी मैं पूछूंगी। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टुडे। आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। किसी के कोई डाउट्स हो, वेट वेट वेट, किसी हरे के कोई कृष्णा मैम। डाउट्स हो अपने कोऑर्डिनेटर्स को बता देना, या कल मुझसे डिस्कस कर लें। बाय। एक्सक्यूज मी हरे मैम मेरा कृष्णा मैम। यस, ओके ओके, हरे कृष्णा, वी आर वाइंडिंग अप नाउ। मैम मेरे पास हरे कृष्णा मैम। सिर्फ one डाउट है। क्या नायरा, कल कल डिस्कस करें? ओके मैम। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू फॉर joining द सेशन। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। मैम। बाय मैम। ओके।